जी नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं पार्लियामेंट हाउस के सामने। हुकूमत को अब काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानब से लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया गया है और 25 मई को लॉन्ग मार्च हो रहा है। पेशावर से इसकी शुरुआत होगी, मुल्क गिर लॉन्ग मार्च होगा, उसके लिए भी इक़दाम किए जा रहे हैं। कि दूसरी जानब आल पाकिस्तान जो लेबर यूनिटी की जानब से इसको आर्डर लेबर यूनिटी की जानब से जो यहाँ पर एहतजाज किया जा रहा है, इस पार्लियामेंट हाउस के सामने तमाम मुलाजमीन सरापा एहतजाज हैं। उनसे हम बात करते हैं कि उनके मुतालबात क्या है और एहतजाज किस बात पर हो रहा है। आप ये बताएं कि आप कहाँ से आए हैं और आपका एहतजाज किस बात पे हो रहा है, आपका क्या मुतालबा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग आल पाकिस्तान ऑडिट एंड अकाउंट्स की जानिब से लाहौर की नुमाइंदगी करते हुए फराज बाजवा साहब, ताहिर नज़ीर साहब, अंसर साहब, मियाँ नदीम साहब, हम लाहौर से यहाँ तशरीफ़ हाज़िर हुए हैं। हमारे कायद रहमान बाजवा साहब ने हमें हुक्म दिया है, हम यहाँ पर अपने मज़दूर भाइयों के साथ, अपने क्लर्क भाइयों के साथ, अपने असातिज़ा भाइयों के साथ पूरी मजबूर, महकूम, मज़लूम बरादरी, सरकारी मुलाजमीन बरादरी के साथ लाहौर से, शहर लाहौर से, अल्लामा इकबाल के शहर से हम एहतजाज में शामिल होने आए हैं। जनाब वाला, ये वज़ीर-ए-आज़म हमारा वज़ीर-ए-आज़म है, हम इस वज़ीर-ए-आज़म की तायीद करते हैं। ये लाहौर का वज़ीर-ए-आज़म है और हम उम्मीद करते हैं कि ये वज़ीर-ए-आज़म हमारी तमाम मुतालबात को मंजूर करेगा, हफ्ते की छुट्टी को भी मंजूर करेगा, लेबर के प्रॉब्लम को भी हल करेगा, हमारे रिटायर्ड और जो मरहूम मुलाजमीन हैं उनके बच्चों का बहुत एक दरीना मसला है वो भी हल करेगा, हमारी तनख्वाहों में डिस्पैरिटी को भी हल करेगा। मियाँ शहबाज शरीफ हमारा लाहौर का वज़ीर-ए-आज़म है। मैं लाहौरिया होने के नाते नाल ये उम्मीद करना कि शहबाज शरीफ साडा वज़ीर-ए-आज़म साडी पुकार नूं सुनेगा, साडे मसाइल हल करेगा, साडी डिस्पैरिटी ख़त्म करेगा, साडा स्केल रिवाइज करेगा, साडे बच्चों नूं मुलाजमतां देगा और असी भरपूर तरीके नाल अपने मुल्क दी, अपनी कौम दी। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, आपका वज़ीर-ए-आज़म है, आप अपने वज़ीर-ए-आज़म को चाहते भी हैं, आपके अपने वज़ीर-ए-आज़म से आपको एतमाद भी है, आप ट्रस्ट भी करते हैं और आप ये ऐलान भी कर रहे हैं कि हमारा लाहौर का वज़ीर-ए-आज़म है। अब आल तो वो खादमे पाकिस्तान हो गए ना, खादमे पंजाब से निकल कर एहतजाज उस रोज़ में किया जाता है कि जब आपके मुतालबात तस्लीम ना किए जाएँ। आपको याद होगा कि मियाँ शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म बनते ही उन्होंने पहला ऐलान ये किया था कि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% इजाफा और पेंशन में इजाफा किया जाएगा। लेकिन दूसरे ही दिन मिफ्ताह इस्माइल ने उस ऐलान को डिनाई कर दिया था। उन्होंने कहा था जल्दबाजी में कर गए हैं, उस ऐलान को वापस लेना पड़ेगा। क्या अब भी आपको उम्मीद है कि आपके जो मुतालबात हैं तस्लीम कर लिए जाएंगे? और अगर आपको इतना ही उम्मीद है अपने कायद पर, तो फिर यहाँ पे एहतजाज कैसा? हमने अपने पाँव की जंजीर से एक शमशीर बना ली है। हम अपने वज़ीर-ए-आज़म को उसका वो वादा याद करवाने आए हैं जो उसने पार्लियामेंट के अंदर पहली तकरीर में मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे का किया था। यहाँ पर एहतजाज का मकसद वो याद दहानी है कि वज़ीर-ए-आज़म साहब, हमारी वफादारियाँ, हमारे हाथ में जो पेंसिल है वो छूटने ना पाए। अगर हमारे हाथ से पेंसिल छूट कर अगर हमारे हाथ में ये डंडा और किसी का गिरेबान आ गया तो गरीब की जो पुकार है वो सातवां आसमान भी सुनता है। अगर मेरे वज़ीर-ए-आज़म ने, लाहौर के वज़ीर-ए-आज़म ने हमारे मुतालबात ना मंजूर किए तो इंशाअल्लाह फिर जो गरीब की लड़ाई होगी वो इंशाअल्लाह सारी दुनिया देखेगी। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि क्या आप अपने वज़ीर-ए-आज़म के लिए मुश्किलात पैदा नहीं कर रहे इस वक्त एहतजाज करके? एंड इस वक्त पर जिस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायद इमरान खान की जानब से लॉन्ग मार्च की कॉल दे दी गई है। कल पेशावर से लॉन्ग मार्च शुरू हो रहा है। 25 मई को उन्होंने यहाँ इस्लामाबाद पहुँचना है। ऐसे में आपके वज़ीर-ए-आज़म के लिए ये मुश्किलात नहीं होंगी कि एन पार्लियामेंट हाउस के सामने आप एहतजाज कर रहे हैं? हम सरकारी मुलाजमीन हैं, हम इस स्टेट के स्टेक होल्डर हैं, हम इस स्टेट के वफादार हैं, हम इस स्टेट के सिपाही हैं, हम इस स्टेट के फ्रंट मैन शोल्डर हैं, फ्रंट मैन सोल्जर हैं। हम कभी भी अपने वज़ीर-ए-आज़म के लिए, अपनी स्टेट के लिए हर्डल पैदा नहीं करेंगे। हम पुरअमन
कानूनी एहतजाज रिकॉर्ड अच्छा करवाएंगे। भाईजान जी, ये तो उसका तो नैरेटिव ये है कि वो इम्पोर्टेड हुकूमत है, इम्पोर्टेड वज़ीर आज़म है, वो किसी और मकसद के लिए है, उनका नैरेटिव कुछ और है। सरकारी मुलाजमीन हो या पाकिस्तानी अवाम हो, उनकी जंग तो इमरान खान कह रहा है मैं लड़ रहा हूँ, इस मुल्क के लिए लड़ रहा हूँ, इन्हीं मुलाजमीन के लिए लड़ रहा हूँ, इसी अवाम के लिए लड़ रहा हूँ, तो फिर आप उसका साथ क्यों नहीं दे रहे? हम किसी सियासी पार्टी का साथ नहीं दे अभी रहे। तो आप कह रहे हैं शहबाज शरीफ हमारा कायद है, जो भी लाहौरिया है। जो भी वजीर आजम आएगा, पंजाब कार्ड खेल रहे हैं ना अब यहाँ पर जो लाहौर भी, से। मैं सिर्फ तअस्सुब की बात नहीं करता, जो भी वजीर आजम आएगा, जो भी स्टेट का चीफ एग्जेक्टिव आएगा, हम उसके वफादार हैं, हम स्टेट के मुलाजिम हैं, हम अपनी स्टेट के साथ भरपूर जुड़े हुए हैं। मतलब स्टेट के साथ आप जुड़े हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, कुछ और नौजवान मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे आप बात करेंगे। आप कहाँ से आए हैं? अच्छा, बाजवा साहब कहाँ से आए हैं आप? जी मैं लाहौर से आया हूँ जी। क्या आपका स्टेटस क्या है, आपकी यूनियन में आपका क्या ओहदा क्या है? मैं वहाँ पे जी वाइस चेयरमैन हूँ। वाइस चेयरमैन है। अरे जिस तरह भाईजान ने कहा कि हमारा वज़ीर आज़म अब आ गया है, हमें बहुत पुर उम्मीद है। अगर इतनी उम्मीद ही है तो फिर लाहौर से एहतजाज करने किस लिए आ गए? अपने वज़ीर आज़म से राइव एंड जाके मिल लें, जाके उनसे कह दें जाती उम्रा में कि भाई हम आपके ही लोग हैं, आपके ही कारकुन हैं, हमारे मुतालबात तस्लीम क्यों नहीं करते आप? बात ये है कि हम यहाँ पे आने का जो हमारा मकसद है, बेसिकली हमारा एक मुआहदा हुआ था गवर्नमेंट के साथ, जिसको इसको फुलफ़िल करने के लिए हमने भरपूर एहतजाज किया। यहाँ पे आंसू गैस के शेल खाए। पिछली गवर्नमेंट से 2020 के अंदर शेलिंग हुई, उसके नतीजे में एक मुआहदा हुआ। उस मुआहदे को हमने फुलफ़िल करने के लिए यहाँ पे बार बार आए। एक 12 मई को आए, 12 मई के बाद अब दोबारा इसलिए आए हैं क्योंकि जब पिछली गवर्नमेंट थी उसने जो मुआहदा किया था उस वक्त ये अपोजिशन में थी ये गवर्नमेंट, और ये हमारे साथ खड़े थे। मुझे याद है। और यहाँ पे हमारे साथ एहतजाज में शामिल हुए, इन्होंने एहतजाज भी किया और इसकी मजम्मत भी की जो शेलिंग हम पे हुई। हम इनको याद दहानी कराने के लिए आए हैं कि हमारे वो मुआहदे वही हैं। आप अब वज़ीर आज़म हैं, मेहरबानी है कि अब आप उनको फुलफ़िल करें, लेकिन अगर ये फुलफ़िल नहीं करेंगे तो आज हमारे कायद रहमान बाजवा साहब इसका लाया अमल देंगे। हम पुरअमन लोग हैं, पुरअमन तरीके से एहतजाज करने आए हैं और इस एहतजाज को उस वक्त तक जारी रखेंगे जब तक हमारा लीडर हमें यहाँ से जाने के लिए नहीं कहेगा। आपके मुतालबात तस्लीम नहीं हो जाते। कहाँ से आए हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं लेबर यूनिटी ऑफ आइस्को का मीडिया कोऑर्डिनेटर हूँ। शाम कियानी मेरा नाम है। हम आइस्को वापडा से हमारा रिलेशन है। हम इधर आए हैं कि हम अपने गवर्नमेंट को ये याद दहानी कराने आए हैं कि 10 फरवरी 2021 को जो मायदे हमारे साथ किए थे वो पूरे किए जाएं। उसमें सबसे बड़ा मायदा तो ये था कि तनख्वाहों में तफरीक ख़त्म की जाएगी। अब तनख्वाहों में तफरीक है क्या, ये लोगों का सवाल है बहुत बड़ा। तनख्वाहों में तफरीक ये है कि अगर कोई स्केल 1 का मुलाजम जेलम में बैठा है या चकवाल में है या अटक में है, और जो इस्लामाबाद में है और जो FIA में और नैब में है, उनकी तनख्वाहों में और हमारी तनख्वाहों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मिसाल के तौर पे उनकी बेसिक 10,000 है, इधर जो बंदा बैठा है उसकी बेसिक 25,000 रुपये है। ये सबसे बड़ा मसला है और ये सबसे बड़ी तफरीक है जिसके खात्मे के लिए हम यहाँ पर रहमान अली बाजवा साहब की क़यादत में आए हैं। इसके अलावा हमारी अपग्रेडेशन है, इसके अलावा हमारी हफ्ते की छुट्टी की बहाली का मुतालबा है, इसके अलावा हमारे कंट्रैक्ट मुलाजमीन और कॉन्टीजेंट्स और डेली वेजेस की रेगुलाइजेशन का मामला है। ये अच्छा, आप मीडिया कोऑर्डिनेटर भी हैं, मीडिया कोऑर्डिनेटर भी हैं। जिस तरह आपका 2020 में एहतजाज हुआ था, पर शेलिंग भी हुई थी, मैं यहाँ पे मौजूद था, और यही जो हुकूमत है आज, ये उस वक्त अपोजिशन में थी, इनके रहनुमा जाके आपके साथ इज़हार यकजहती के लिए बैठे थे। आपसे ये बड़ा शदीद एहतजाज भी इनकी तरफ से किया गया था कि आपके मुतालबात तस्लीम किया जाए। अब जाके ये एग्जेक्टिव में हुकूमत में है, तो फिर आपके मुतालबात तस्लीम क्यों नहीं किए जा रहे? देखें जी, मैं सबसे पहले तो आपको करेक्शन करना चाहूँगा कि 10 फरवरी 2021 थी जब यहाँ पे 21 जब हमने यहाँ पे शेलिंग बर्दाश्त की थी। मैं खुद उस वक्त भी इधर मौजूद था, और उस वक्त जो गवर्नमेंट ने हमारे साथ मायदे किए थे उसमें से कुछ मायदों पे अमल दरामद भी हुआ है, ये नहीं कि अमल दरामद नहीं हुआ। और दूसरी बात ये कि हम सरकारी मुलाजम हर गवर्नमेंट का हिस्सा हैं, हर गवर्नमेंट हमारी है। ये हुकूमतें तो आती जाती हैं, पर हम सरकारी मुलाजम इस मुल्क को चला रहे हैं और इन अदारों को चला रहे हैं। ये अदारे हम मज़दूरों की वजह से चल रहे हैं, जिसका दिन रात हम लोग मेहनत करते हैं। ये अदारे चलते हैं, बिजली चलती है, ये बहुत सारे और अदारे हैं, फिनांस के मिनिस्ट्री के बहुत सारे और चीज़ें हैं, ये हम मज़दूरों से चलते हैं। जो जहाँ तक आपका सवाल है मुतालबात का, बहुत सारे मुतालबात उस वक्त गवर्नमेंट ने हमारे फौरी तौर पे जो हो सकते थे वो किए, और कुछ मामलात ऐसे थे जिनके लिए उन्होंने हमसे टाइम मांगा था कि कुछ टाइम दे दें, हम आपके ये मुतालबात भी हल करेंगे। जो हमने टाइम दिया वो आज तक हल नहीं हुए। ये हमारा आइनी, कानूनी और हमारा जायज़ मुतालबा है, और पुरअमन एहतजाज करना हमारा हक है। पुरअमन एहतजाज करना हमारा हक है। लेबर यूनिटी ऑफ आइस्को की जानब से यहाँ पे एहतजाज किया जा रहा है। मुलाजमीन का ये कहना है कि उनके साथ जो वादा किया गया था 21 जनवरी 2021 को, उस मुतालबे पर जो मुआहदा हुआ था उस पर अमल दरामद किया जाए और उनके जो मुतालबात हैं वो पूरे किए जाएँ।